अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हाजिर हो गए हैं जी हम लोग एक बड़े मज़े के व्लॉग के साथ। ये व्लॉग जी है वैसे काफ़ी दिन पहले का और पोस्टिंग में इसको अब कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हम लोग मूवी नाइट की थी, हम लोगों ने सब बैठकर पंजाबी मूवी आई है वो हम सब ने देखी थी। तो सीन्स कुछ इस तरह से थे कि सिस्टर आई हुई थी मेरी और उसी दिन भाई की बर्थडे भी थी, उसी दिन उसने वापस भी जाना था और मैंने उसी दिन ना उनकी दावत भी प्लान की हुई थी। दावत तो नहीं खैर कह सकते, बस मुझे ये था कि आ जाइएगा, लंच वगैरह ना सब हम लोग इकट्ठे करेंगे। तो फिर लंच पे वो लोग नहीं आ सके, फिर हम लोगों ने डिनर का प्लान कर लिया। भाई की बर्थडे भी थी तो फिर मैंने कहा वो भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो फिर अम्मी वाले कहते कि नहीं जी आप लोग उधर आ जाएं। मैंने कहा नहीं हमने नहीं आना, आप लोग इधर आ जाएं। तो बस इसी तरह से इधर उधर के चक्करों में ना हमारा दोपहर का लंच ऐसे ही गुजर गया। तो खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, भाई वालों ने भी कहा कि चलें आप ही के पास से चलते हैं, आप इतना कह रही हैं। तो फिर मुझे था कि रोटी सालन से कुछ हट के थोड़ी सी चीज़ें हों, रोटी सालन या बिरयानी शरयानी इस तरह की चीज़ें ना हो, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ रखें ना। तो उस हिसाब से फिर जी दोपहर का टाइम था, ये 4 बजे का। तो फिर मैंने एकदम अचानक वाला प्लान बना ना, कि इस तरह के प्लान्स थे नहीं, प्लान उधर का था पर फिर मैंने इधर का प्लान कर लिया। नगाश साहब भी कहते हैं कि इधर का प्लान करते हैं और सब बैठ कर ना यहाँ पे मूवी शूवी भी देखेंगे और फिर इस तरह से ज़रा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम गुजर जाएगा ना। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने ना सारी तैयारी श्यारी कर ली। तो यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही थी चिकन टॉर्टिला रोल्स के लिए। उसमें मैंने जो मसाले हैं वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पर। सारे मसाले शसाले डाल दिए, घी डाल कर पहले चिकन को जो है ना हल्का सा कलर चेंज होने तक उसको पकाया। और उसके बाद जो मैंने जितने भी मसाले थे वो सारे इसके अंदर डाल दिए, डालकर फिर इसकी अच्छी सी भुनाई की अनटिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तब तक। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया जी टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाला टिक्का मसाला। अच्छा स्पाइस का ऐसे है कि ये ज़रा स्पाइसी स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट अगर हम इसको स्पाइसी रखेंगे क्योंकि और तो हमारे कोई ऐसे स्पाइसेस इसमें नहीं आएंगे। तो चिकन को हमने स्पाइसी रखना होता है ताकि वो फिर ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बड़ा मज़े का लगता है ना। अच्छा चिकन को यहाँ पर हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, जूसी जूसी से रखना है। उसके लिए हमने इसके अंदर डाल देना है दही। दही डालने के बाद हमने इसको इतना सा भूनना है कि जैसे दही की वो थोड़ी सी फुटकड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे वो गायब होंगी तो बस तब तक। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा भुनाई करेंगे तो दही जो है बोटियों के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा और बोटियाँ बिल्कुल हमारी ड्राई हो जाएंगी और वो बड़ी फिर ना अच्छी नहीं लगेंगी, उसमें कोई जूस नहीं रहेगा। तो इस तरह देखिए हल्का हल्का इसमें जूस वगैरह जब था ना, मैंने बस इतनी भुनाई की और भुनाई करके मैंने इसको निकाल लिया। ये टॉपिंग अगर आप शवारमे के लिए भी यूज़ करते हैं ना तो भी परफेक्ट मैं कहती हूँ शवारमा बनता है, बहुत जूसी जूसी सा होता है। देखें जूसीस उसके सारे उसी तरह से है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुनाई करती तो ये ड्राई हो जाता, फिर बोटियाँ बड़ी खुश खुश सी ना फिर वो गले में अटकती रहती हैं। तो इसके साथ वो वाला सीन नहीं होता। चिकन मैंने जल्दी से प्रिपेयर करके मैंने साइड पे रख लिया था। उसके बाद जी सेकंड स्टेप मैंने इसके लिए बनाई सॉस के लिए मैंने जी ले ली मेयोनीज़ ले ली। उसके अंदर मैंने डाल दी मेयोनीज़ और इसमें गई थी सिराचा सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर डाला था 1.5 टीस्पून के करीब। चिली फ्लेक्स डाले इसमें 1 टीस्पून। उसके बाद जो ऑनियन पाउडर गया इसमें 1 टीस्पून। विनेगर डाल लें या आप लेमन डाल लें, जो भी आप लोगों के पास इजीली हो। मेरे पास इस टाइम लेमन नहीं था इसलिए मैंने विनेगर डाल दिया। और चिली सॉस, बस ये सॉस बनानी है। इस सॉस को आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना बहुत मज़े की लगेगी। तो ये जी मैंने सॉस जो है ना इसकी सेकंड स्टेप में मैंने सॉस भी प्रिपेयर करके एक ही साथ ही रख ली थी ताकि जब आप मैंने कहा सैपलिंग करने लगे ना तो फिर वो टाइम जो है ना कम लगता है, चीज़ें पहले से प्रिपेयर हो। तो ये देखें जी बड़ी क्रीमी सी हमारी मज़े की जो सॉस है ना वो हमारी सॉस रेडी हो गई थी। ये काम ख़त्म करते ही मैंने साथ ही जो है ना मैंने कहा दही फुल्कियाँ बना के रख देती हूँ, ज़रा ठंडी ठंडी होती हैं ना फिर मज़े की लगती हैं। उसके लिए मैंने दही डालकर अच्छे से पहले दही को विस्क कर लिया ताकि उसके अंदर कोई भी ना फटकड़ियाँ चुटकड़ियाँ ना रहें। उसमें थोड़ी सी नमक डाला, चीनी डाली, चाट मसाला डाला और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। फिर उसके अंदर बॉयल आलू थे, आलू भी ठंडे हो चुके थे तो फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और फुल्कियाँ भी मैंने पहले से डिप करके रख दी थी, उनको भी पानी में से निकाल कर मैंने फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह डालकर सारी चीज़ें डालकर इस तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैंने इस तरह ना डाल के इसको रख दिया था ताकि मैंने कहा ठंडा हो जाएगा। ये भी हमारा जी स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने बनाने थे जी बीफ बर्गर। बीफ बर्गर के लिए मैंने बीफ ले लिया। बीफ का कीमा जो है जल्दी से पहले मशीन में उसका कीमा किया। अच्छा इसके अंदर मैंने जो है ना 30% 20% आई थिंक फ़ैट होगा, फ़ैट लिया था और इस तरह से मैंने जो है ना कीमा इसका प्रिपेयर कर लिया था। अब आ जाती है जिसकी मैरिनेशन के लिए जिसमें मैंने डाली थी ऑयस्टर सॉस। ठीक है, ये मामासिटास की मैं यूज़ करती हूँ जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। लाइक आप बीफ स्टेक बना रहे हैं या आप बीफ बर्गर डाल रहे हैं ना तो इसके साथ और ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है।
उसके बाद आ जाएगी जिसमें मस्टर्ड सॉस हमने डाल देनी है। अगर बहुत ज़्यादा आपको इसका रिच फ्लेवर नहीं पसंद तो आप कम डालें, इसलिए मैं 1 टीस्पून डालती होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर इसका अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये आ जाएगा इसमें गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर। अगर ऑनियन पाउडर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद जो स्पाइस के लिए हमने इसमें डाल देने हैं काफ़ी सारे चिली फ्लेक्स। पैटी को हम थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाली काली मिर्च और थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला। लास्ट में इसमें चला गया नमक और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे मीट टेंडराइज़र। अच्छा, ये अगर आपने 1 घंटे डेढ़ के लिए मैरिनेट करना है ना तो फिर आप मीट टेंडराइज़र डालें। अगर आपने जो है पहले से प्रिपेयर करके रखना है तो फिर आप मीट टेंडराइज़र इसमें ना डालिएगा। उसके बाद मैंने एक अंडा डालकर अच्छे से जो है ना कीमा अपना जो है बीफ का प्रिपेयर कर लिया। उसको अच्छे से मैश करके मैंने फ्रिज में रख दिया आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इस तरह छोटे छोटे से जितने साइज़ की आपने पैटी बनानी है ना, आपने उस हिसाब से अपने वेट के हिसाब से उसका पेड़ा सा बना लेना। और मेरे पास ये वाला टूल था, ये मैंने दराज से मंगवाया हुआ था बीफ पैटीज़ बनाने के लिए, तो मैंने इसका यूज़ किया। आप हाथों से भी पैटीज़ बना सकते हैं जिस तरह हम लोग शामी वगैरह बनाते हैं। ये है कि इस तरह ज़रा एक ही वेट की आपकी बड़े साइज़ की पैटीज़ बन जाती हैं और आप लोगों को साइज़ का इशू नहीं होता। तो इस तरह पहले मैंने बनाई तो वो ज़रा थोड़ी मोटे मोटे साइज़ की बनी है। तो वो मोटे साइज़ का ये हो जाता है कि यार वो थोड़ी सी ना कुक करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और मे बी अंदर से थोड़ी सी ना कच्ची रह जाती है अगर आप इसको घर में ही ग्रिल पैन वगैरह पे बना रहे हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको जितना रख सकें ना पतला रखें, ताकि क्योंकि थोड़ी सी और फूल जाती है और फिर ना गल भी जाती है अच्छे से। अच्छा, मेयोनीज़ ले ली, इसकी सॉस बर्गर की सॉस प्रिपेयर कर ली थी। उसके लिए मैंने मेयोनीज़ ली, एलोपिनोज़ ली, बारीक बारीक चॉप करके डाली, नमक डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली सिराचा सॉस, खूब सारी आपने डाल देनी है, 3 टेबलस्पून इसके जाएंगे इसमें। उसके बाद ब्लैक पेपर आ गई, उसके बाद चिली फ्लेक्स आ गए, इसमें गार्लिक पाउडर आ गया। यही हमारे इंग्रेडिएंट थे सॉस के। इतनी मज़े की सॉस बनती है ना ये भी। इस तरह आप बर्गर्स में बनाएं, रोल्स में बनाएं, टोर्टिला रैप्स में भी बहुत अच्छी लगती है ये सॉस, तो मुझे बहुत पसंद है। खैर, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके अंदर अच्छा सिराचा सॉस मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड की थी। फिर अब मैंने ये वाले काम तो जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिया मिन्हा, क्योंकि लेट सोई थी शाम के टाइम। तो अचानक से जैसे उठी है ना तो इसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी सी हुई थी और रोई जा रही थी। तो उसको था कि मामा गोदी में उठाएं। अब जब मैं इसकी असेंबलिंग करने लगी चीज़ों की, मुझे था कि मैं थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके रख लूँ। वैसे सिस्टर्स वाले भी आ गए थे, वो लोग थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो कर रहे थे तो लेकर आए थे सामान डेकोरेशन का। मैंने कहा कहते आप ही आ जाएँ डेकोरेशन करिए। मैं कहा आप ही सिर्फ किचन संभाल सकती, ये वाला काम ना आप लोग खुद ही करें। तो फिर सिस्टर्स दोनों लग गई और उन्होंने ना सारा वो डेकोरेट वगैरह कर रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। और फिर मिन्हा जो है ना उनके पास गई। खैर, मैंने मिन्हा को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा कि जाओ, और वो बैलून जब फुला रहे थे तो वो बैलून एकदम से 2-4 बैलून्स फटे और ये इतना ज़्यादा उससे डर गई ना, तो ये नीचे ही ना उतरे कि मम्मा बस उठा के रखें, मम्मा की गोदी पे चढ़ गई। तो बस फिर मैं अब ये भी काम करना हो तो फिर निकाश साहब ना इस मामले में अल्लाह ने ज़िंदगी दे मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। जब कोई इस तरह का काम होता है ना असेंबलिंग वगैरह वाला, या कभी कभी बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाएँ और काम का प्रेशर मुझ पर ज़्यादा हो जाए ना, और वैसे मेरी हेल्प करवा देते होते हैं। पर आज इस तरह से हो गया था कि मिन्हा जो है ना वो गोदी से नहीं उतर रही थी। तो फिर मैंने निकाश साहब से कहा, मैंने कहा कि चले मैं आपको ना रैप्स जो है इस तरह तवे पे बना के देती जा रही हूँ ना, आप साथ साथ रैप करते जाएँ। तो फिर इस तरह से मेरी ना काफ़ी हेल्प हो गई थी। साथ में इन्होंने सारे जो हैं रोल्स रैप कर दिए। इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी है और जल्दी मुझसे जल्दी कर लेते हैं ना। खैर, उसके बाद मैंने पैटीज़ जो हैं उसके लिए मैंने पहले ना ये ग्रिलिंग वाला पैन रखा। उसके लिए मैंने अच्छा इसमें आप बटर डालें या आप जो है सेसमी सीड ऑयल है वो डालें, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ना प्याज कैरेमलाइज्ड कर रहे थे। आपने मोटे मोटे गोल गोल काट लेने हैं, बारीक बारीक नहीं काटने। ऑयल डाला, ऑयल गर्म हुआ, उसमें प्याज रख दिया और हल्का सा आपने इसके ऊपर से ना नमक जो है स्प्रिंकल कर देना है। दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ नहीं आपने डालना। जैसे हल्का सा एक साइड से कलर आएगा तो हम लोगों ने कलर चेंज कर देना है, बिल्कुल कैरेमलाइज्ड प्याज हमारे हो जाएँ। उसको निकाल लेना है। उसी पैन के अंदर मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसके अंदर अपनी जो है ना बीफ पैटीज़ रख दी। अच्छा, अब इसमें यह है कि अब आप 2-3 बंदों के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप छोटे पैन में बना सकते हैं। अब मेरा पैन छोटा था, इसके अंदर सिर्फ 2 पैटीज़ आ रही थी और ये काफ़ी टाइम ले रही थी। ये स्लो फ्लेम पर कुक होंगी और थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो फिर मैंने बड़ा वाला तवा निकाला, उस पर रखा और ये देखें यहाँ पर मैंने इनको जो है वो होता है ना एक दम आपके इतने सारे काम गिचमिच हो रहे हो और इनको चेक ही नहीं मैंने किया और ये नीचे से ना थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा ब्लैक हो गई थी। फिर मैंने उसका वैसे ही फ्लेम ऑफ कर दिया था ग्रिलिंग पैन का। तो मैंने कहा ग्रिल की खैर है।
तो मैंने इनको फिर जो बड़े वाला तवा होता है ना, इस पे बनाई। इस पे एक साथ जो है ना 5-5 6-6 पैटियाँ लग रही थी, तो फिर टाइम भी ले रही थी ऑब्वियसली, हल्की हल्की आग पे बिल्कुल बन रही थी, बट ये है कि बहुत अच्छी बन गई थी ना। हल्का हल्का मैंने इस पर ऑयल लगा दिया और हल्की आग पे ये कुक होंगी और इतनी मज़े की बनती है, लाइक जूसी बनती हैं, ड्राई नहीं बनती। बट ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, जितना स्लो कुक करेंगे उतना अच्छा कुक होगा। अगर जल्दबाजी में हम आग तेज़ करके इसको बनाएंगे ना, तो फिर ये अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। रोल्स वगैरह हम लोगों ने बना लिए थे और फिर हम लोग बाहर थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह भी साथ साथ कर रहे थे। तो फिर नकाश साहब को मैंने ये बना कर दी। फिर मैं कहते कि चलें इनकी ना असेंबलिंग मैं जल्दी से कर देता हूँ, इनकी ज़रा स्पीड अच्छी है। तो सबसे पहले जी हमने लगाई उस पर बन जो है हल्के हल्के बटर लगा के टोस्ट कर लिए थे, और उसके ऊपर हम लोगों ने लगाई सॉस। फिर हम लोगों ने रखी पैटी, फिर उसके ऊपर अगेन सॉस लगाई। फिर हम लोगों ने जो प्याज अपने कैरामलाइज किए हुए थे वो हम लोगों ने लगा दिए। अगेन उसके ऊपर पैटी लगा दी। आप चाहें तो सिंगल पैटी का बनाना चाहें तो सिंगल पैटी का बना लें। फिर यह है कि पैटी को थोड़ा सा मोटा रख लें। हमने पैटीज़ बिल्कुल बारीक बारीक रखी थी, लाइक नॉर्मल साइज़ जो पैटी का होता है, और इसलिए फिर हमने डबल पैटी उसको ना किया था। उसके ऊपर अगेन सॉस लगाई और सॉस लगा कर ना इस तरह बटर पेपर में ना सारा रैप कर करके रख दिया था। इसके साथ ना ये आसानी हो जाती है कि अगर आपने बना लिए हैं तो फिर आपको गर्म, जैसे हमने टाइम पे सर्व करने हैं, तो ऑब्वियसली फिर होता है कि थोड़े थोड़े गर्मा गर्म हो, फिर अच्छे लगेंगे। अगर हम ओपन में बनाए ना, तो फिर वो सारे साइडों से जूसेस वगैरह निकलते रहते हैं, और इसको रखने करने में ना, जैसे हम सेटल वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बर्गर अक्सर बिखर जाते हैं। तो आप इस तरह बटर पेपर में रैप कर लेना, तो फिर ये होता है कि मैंने इसी तरह से इनको सबको डिश में उठा के ही ओवन में रख दिया था। और जब मैं सर्व करने लगी थी, फिर मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट लगा लिए थे, और ये इतने गर्म हो गए थे, लाइक जैसे कि अभी अभी मैंने फ़्रेश तैयार किए हो ना। तो फिर ये बड़ी आसानी रह जाती है अगर आपने इसको ना इस तरह बटर पेपर में रैप किया हो तो। उसके बाद जी केक कटिंग का टाइम आ गया था, और जिसकी भी बर्थडे हो ना, हमारे यार इस तरह से होता है कि हम सब की सेलिब्रेट करते हैं, छोटी सी घर में ही करते हैं, लाइक जितने भी सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, अब्बू की है, अम्मी की है, हमने सबकी सेलिब्रेट करनी होती है। बस थोड़ा सा ही इसी तरह से अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, केक ले आते हैं और कटिंग कर लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। इससे बस ये हो जाता है कि आप की बहुत सी मेमोरीज़ बन जाती हैं अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। एक आप लोग मिल लेते हैं, गेट टुगेदर हो जाती है, एक अच्छा सा डिनर हो जाता है, चाहे अम्मी की तरफ हो चाहे मेरी तरफ हो, वो हम लोग इसी तरह प्लान कर लेते हैं। फिर वो सेलिब्रेशन भी साथ ही हो जाती है, और बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छी मेमोरीज़ आपकी जो है ना क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इनको चाहे घर में ही सेलिब्रेट करें थोड़ा बहुत करके, पर इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। खुशियाँ सेलिब्रेट करने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ये जी हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।